हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रायोजन में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम देखेंगे CSS के फिल्टर्स को। इन फिल्टर्स के हेल्प से हम फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया इफेक्ट बनाएंगे, कार्ड्स बनाएंगे, नेविगेशन बार बनाएंगे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप लोगों को सारे फिल्टर से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएँ और आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम अपने सबलाइम ओपन करते हैं, जो अपना कोऑर्डिनेटर है। तो हमारे पास सबलाइम ओपन हो चुका है। तो हम साइड बाय साइड क्या करते हैं, अपनी जो क्रोम विंडो है इसको भी ओपन कर लिया हमने। अब देख सकते हैं ब्लैंक फाइल है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा व्यू अच्छा करने के लिए यहाँ से हम इसको स्नैप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेटर को रख लेते हैं ताकि साइड बाय साइड में क्या रहेगा आपको अच्छे से दिखाई देगा। सबसे पहले हम HTML का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे मैं CSS फिल्टर्स लिख देता हूँ, मर्जी है आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे हमारे पास CSS फिल्टर्स के नाम से टाइटल आ चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस को ऐड करूँगा। सबसे पहले 3 के ऊपर हम फिल्टर्स को अप्लाई करेंगे। तो img टैग होता है हमारा। अब क्योंकि मेरे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है यहाँ पे ये, तो मैं इस पर F2 प्रेस करूँगा ताकि इसको रीनेम करने के लिए एक्शन आ जाए मेरा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उसके नाम को, और मुझे पता है कि ये .png फाइल है। वैसे दिखाता हूँ माउस ऊपर करके .png लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। हम चलते हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर अपने, और यहाँ पे मैं .png को सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, इसको करूँगा रिफ्रेश, आप देख सकते हैं कि इमेज आ चुकी है हमारे पास खाटू जी की। तो ये खाटू जी श्याम बाबा आ चुके हैं हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ इनकी डुप्लीकेट इमेजेस बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+D प्रेस करूँ कीबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स को यूज़ करूँ, करीब 10 से 11 फिल्टर्स होंगे। तो मैं उतनी बार इनकी डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा। 10-11 कॉपीज़ हो चुकी है। इसको करते हैं रिफ्रेश, आप देखेंगे हमारे पास उतनी कॉपी आ चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा सा CSS को हम यूज़ करेंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छे और एक ही बार में हमारे डेस्कटॉप के ऊपर है सारी इमेज दिखाई दे जाए और एक ही तरह हम सारे फिल्टर्स को देख सकें। तो उसके लिए मैं एक्सटर्नल CSS का यूज़ करने वाला हूँ ताकि जो हमारा HTML कोड है बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई दे हमें। Ctrl+N करता हूँ तो एक और फाइल आ चुकी है, इसको सेव करूँगा style.css के नाम पर, और मैं सेव। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूँगा लिंक और यहाँ पे दूंगा style.css, और यहाँ पे हम रिफ्रेश। अभी कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो अभी हमने क्या करा है, इस फाइल को हमने लिंक कर लिया इस फाइल से। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी इमेजेस है इनका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं इनके साइज़ को थोड़ा छोटा करता हूँ। इमेज टैग का यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, ताकि जितनी भी इमेजेस टैग हमारे यूज़ हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर वो सारे एक बार में सिलेक्ट हो जाएँ। यहाँ पे जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ एग्जांपल के लिए आप 150 पिक्सल्स सेव करता हूँ तरीके से। इसको करूँगा रिफ्रेश। अब देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस है वो यहाँ पे शो हो रही है ईजिली। थोड़ी सी स्टाइल करना नहीं करना वो आप लोगों की मर्जी है। कि जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, क्या हो कि हमारा थोड़े देखने में सही दिखाई दे, स्पेसिंग हो थोड़ा अलग अलग से दिखाई दे कुछ इस तरीके से। इमेजेस को थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं, करीब 120 पिक्सल कर लेते हैं। इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अभी हमारे सब कुछ बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं अपने बॉडी के अंदर। हम चाहते हैं थोड़ा बॉडी भी अच्छे से दिखाई दे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। तो हमारी सारी इमेजेस जो है वो सेंटर में आ चुकी हैं। इमेजेस को थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रोलर आ रहा है। ये इमेज हमारा स्क्रोलर ना आए तो 110 पिक्सल कर लेते हैं। करता हूँ रिफ्रेश। तो अब हमारे पास सारी इमेज आ चुकी हैं, हर एक चीज़ सेट हो चुकी है प्रॉपरली। हमारी CSS फाइल हमने यहाँ सेट कर ली है, हमारे HTML यहाँ पे सेट हो चुकी है, और हमारी इमेजेस भी हमें डिस्प्ले पे अच्छे से विजिबल हो रही है। अब हमें इनके ऊपर फिल्टर्स लगाने हैं। तो पहली वाली इमेज पे मैं कोई फिल्टर नहीं लगाऊंगा ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, और 1 बाय 1 हम हर एक इमेज के ऊपर फिल्टर्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस फिल्टर की बात करने वाले हैं वो है ब्लर फिल्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ इमेज कोलन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पसूडो क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए, वरना मुझे क्लासेस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ लगाऊंगा इमेज में क्लास 1 क्लास लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूँगा इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 करके। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पसूडो क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देखें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यहाँ लिखूँ nth-child। nth चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि किस नंबर तक चाइल्ड चाहिए। तो 1 पहले मैं रख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। 1 में फिल्टर नन कर दूँगा, फिल्टर, और यहाँ लिखता हूँ नन। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दूसरी इमेज को सिलेक्ट करूँगा। तो कहूँगा इमेज कोलन nth चाइल्ड, और ब्रैकेट्स इसके अंदर लिखूँगा 2 मतलब दूसरा चाइल्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि देखेंगे इमेजेस को मैंने इमेज टैग को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये बहुत सारी इमेजेस है। तो इसने इसको काउंट किया है कि कितने इमेजेस है वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं।
तो मैंने इमेज टैग लिया और मैंने कहा nth चाइल्ड, तो यहाँ कहा मैंने 1 यानी पहला चाइल्ड, ये पहला चाइल्ड है हमारा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हमारे 11 चाइल्ड हमने यहाँ पे बनाए थे। तो हमने इस तरीके से सिलेक्ट करा हमने दूसरी वाली इमेज को भी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ब्लर फिल्टर को यूज़ करने वाला हूँ, तो लिखूँगा फिल्टर कोलन और लिखूँगा ब्लर और ब्रैकेट्स क्लोज करूँगा यहाँ पे अपनी स्टार्ट कर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा पिक्सल्स के अंदर वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे कि 2 पिक्सल्स, शो करता हूँ सेव, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो ब्लर हो चुकी है। अब क्या है कि इसके अंदर ना आप नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लिख सकते, जैसे कि मैं अगर -2 लिख दूँ यहाँ पे, सेव करूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारा। यानी मैं यहाँ पे अगर 0 भी कर दूँगा, 0 कर दूँ मैं और यहाँ रिफ्रेश करूँगा, तो देखेंगे कोई चेंजेस नहीं आए, ये इमेज और ये इमेज हमारी सेम है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 पिक्सल लिखूँ, सेव करता हूँ और यहाँ ब्लर करता हूँ, तो देखेंगे हमारी ब्लर हो चुकी इमेज। तो यानी कि ना तो परसेंटेज में आप लिख सकते हो इसको, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2% या फिर 50% लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो सेव करता हूँ उसको, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा हमारा। यानी कि यहाँ पे हमेशा ये हमें पिक्सल्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैंने 2 पिक्सल्स लिखा, यहाँ पे करा सेव और रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं हमारी इमेज जो है वो ब्लर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फिल्टर के, जिसका नाम है हमारा ब्राइटनेस। ब्राइटनेस फिल्टर हम अप्लाई करेंगे, तो इमेज कोलन nth चाइल्ड और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करेंगे, यहाँ करेंगे 3, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे को ना बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए मैंने शॉर्टकट की क्या है, इसको सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+D। तो मैं यहाँ पे अभी काफ़ी सारी बार लिख लेता हूँ मैं, ताकि मेरे और सिलेक्शन हो जाए, और इन पर रीनेम कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लास्ट वाली जो इमेज हमारी इसको मैं 11। तो मैंने ये सारी इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सिर्फ फिल्टर जल्दी जल्दी अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिल्टर और यहाँ पर लिखता हूँ ब्राइटनेस। जैसे मैं ब्राइटनेस लिखी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 1.0। जो 1 वैल्यू होती है हमारी, वो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई भी चेंजेस नहीं आए। अगर यहीं पे मैं 1.5 कर दूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखेंगे हमारी इमेज जो है वो ब्राइट हो चुकी है। इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है हमारी 100%, इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखेंगे नॉर्मल इमेज आएगी हमारी। इसी को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 200% और करूँ रिफ्रेश, तो ये हो गई डबल वैल्यू। अगर यही सेम चीज़ मुझे अचीव करनी है पॉइंट्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ सिंपल। इसको रिफ्रेश, देखेंगे सेम इफेक्ट है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.1, 1.5, इस तरह से जो आप इसकी ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, आप इसको पॉइंट्स में कम भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0.5 कर दूँ अगर मैं इसको, तो इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देख सकते हैं इमेज जो है मेरी वो डार्क हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन आप इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने -1 कर दिया, इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे कोई चेंजेस नहीं हुआ हमारा। यानी कि आप इसके अंदर वैल्यूज़ को माइनस में लिख सकते हो। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0 करके देखते हैं, सेव करता हूँ, ये पूरी ब्लैक हो चुकी है। और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप कितनी भी रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, जो भी आप चाहो। तो मैं अभी यहाँ के लिए 1.5 कर देता हूँ, यानी कि 150% मैंने की है ब्राइटनेस। सेव करता हूँ, ये देखेंगे हमारी इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है, 1.5 गुना ब्राइट हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड फिल्टर के, जो है हमारा कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे लिखूँगा फिल्टर कोलन, यहाँ लिखूँगा मैं कॉन्ट्रास्ट। अब देखेंगे कॉन्ट्रास्ट लिखते ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ चुकी है मेरी 100%। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये भी हमारा सेम जिस तरीके से हमने ब्राइटनेस यूज़ करी थी, उसी तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको 150 कर दूँ और इसको करूँ सेव, तो अब देखेंगे कलर्स कितने ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आ चुका है कलर के अंदर। ये देखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है और यहाँ पे कलर्स में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ये चीज़ सेम चीज़ अगर मैं अचीव करना चाहता हूँ पॉइंट्स के अंदर, देख 1.5 लिखूँगा अगर मैं, तो सेम चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ यहाँ पे। और बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो 200 भी लिख सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट डिलीट हो गया। अब देखते कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। और सेम चीज़ अगर मैं अचीव करना चाहूँ तो इसको परसेंटेज में भी लिख सकता हूँ, से 200%। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और सेम कोई चेंज नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हम इनको दोनों तरफ से लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी हम माइनस में वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो हमें से याद रखना आप माइनस में वैल्यू नहीं लिख सकते। थर्ड फिल्टर जो है हमारा ड्रॉप शेडो है हमारा। जैसे हम बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम ड्रॉप शेडो को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ फिल्टर और यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉप शेडो। जैसे ड्रॉप शेडो में लिखूंगा तो यहाँ देखिए 1 पिक्सल एंड 1 पिक्सल आ गया मेरे पास लिखा हो। इसका क्या हुआ हमारा, तो रिफ्रेश, आप देख सकते हैं कि 1 पिक्सल जो हमारा हॉरिजॉन्टल और 1 पिक्सल हमारा वर्टिकल। मतलब क्या है मेरे कहने का, अगर मैं इसको कर दूँ 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, 10 कर दिया मैंने, तो रिफ्रेश, आप देख सकते हैं कि ये मेरे हॉरिजॉन्टल जा रही है, मेरी शेडो जो है हॉरिजॉन्टल 10 पिक्सल हो चुकी है, वर्टिकल जो है मेरी वो 0 है, यानी सेम एकदम हॉरिजॉन्टल है।
अब मैं क्या कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं चाहता हूँ ना कि मैं लेफ्ट राइट में हॉरिजॉन्टल नहीं चाहता शैडो, मैं चाहता हूँ वर्टिकल शैडो। अगर मैं इसको 0 करके इसको 10 कर दूँ मैं उसको रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये ऊपर नीचे यानी मेरी वर्टिकल आ रही है शैडो, हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है। अगर मैं दोनों चीज़ें यूज़ करूँ तो मैं 10 और 10 दोनों रख सकता हूँ यहाँ पे। इसको करूँगा रिफ्रेश तो आप देख सकेंगे मेरी 45 डिग्री के एंगल पे करीब करीब में जो मेरी शैडो है वो बन के आ रही है। अभी ये देखो कि आपकी जो शैडो है ना ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मतलब कोई ब्लर नहीं है, एजिस जो है बहुत ज़्यादा शार्प है। अगर मैं चाहता हूँ इसके जो एजिस है ना वो शार्प ना रहे तो यहाँ पे मैं थर्ड वैल्यू को यूज़ करूँगा जो हमारा ब्लर करता है शैडो को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ कि 10 पिक्सल करूँगा सेव और यहाँ करूँगा रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हैं कि जो मेरी शैडो है वो कितनी ज़्यादा ब्लर हो चुकी है। तो ये कितनी ज़्यादा ब्लर करनी है हमें यहाँ से हम थर्ड वैल्यू से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इसके लिए जो फोर्थ चीज़ होती है वो है कलर। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो जो इसका होता है कि ब्राउज़र से ही इनहेरिट करता है कलर को, जो कि ऑब्वियस बात है ब्लैक कलर होता है क्योंकि शैडो जो होती है ब्लैक कलर की ही होती है। लेकिन आप चाहते हो कि शैडो का कलर चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो मेरी शैडो है ना वो मेरी ब्लैक ना हो, वो मेरी ब्लू हो, तो मैं यहाँ पे ब्लू लिखूंगा। आप चाहो तो कोई दूसरा कलर फॉर्मेट भी यूज़ करते हो, RGB यूज़ कर सकते हो, RGBA यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल कलर्स को भी यूज़ कर सकते हो। मैं कहता हूँ रिफ्रेश, आप देखेंगे जो मेरी शैडो है वो ब्लू कलर की हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप शैडो को यूज़ कर सकते हो। ये सेम चीज़ आप जो है वो फिल्टर को छोड़ के बॉक्स शैडो से भी अचीव कर सकते हो, बट ये फिल्टर के अंदर ड्रॉप शैडो ऑप्शन है, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर है वो हमारा ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल क्या होता है देखते हैं हम यहाँ पे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिल्टर कोलन और लिखता हूँ ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल में देखो 50% आ रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है हमारी 0 होती है, यानी कि जो ग्रे स्केल है वो 0 रहता है हमारा। यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, देखेंगे कुछ भी चेंज हमारे नहीं आया। अब ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, किसी को ग्रे कलर में करना है आपको, तो उसके लिए हम ग्रे स्केल का यूज़ करते हैं। इसको आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप पॉइंट में भी कर सकते हो, लाइक 1 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। मैं कहता हूँ 1 सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, देखेंगे पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल में हमारी इमेज हो चुकी है। इसको मैं चाहूँ 0.2 कर सकता हूँ, जैसे कि थोड़ी सी मेरी ग्रे स्केल में है मेरी और बाकी कलर्स आ रहे हैं, देखेंगे ये थोड़ी सी ग्रे स्केल हो गई है। इससे मैं 0.6 कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ, देखेंगे हमारा हल्के हल्के कलर्स दिखाई दे रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप ग्रे स्केल का यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ आप परसेंटेज के साथ कर सकते हो, जैसे कि 60% या फिर 100% कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेव या करूँगा रिफ्रेश, तो देखेंगे हमारी जो इमेज है टोटली क्या हो गई है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये था हमारे ग्रे स्केल का फिल्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये सब चीज़ सीख सकें। इसके बाद हम नेक्स्ट फिल्टर है जिसको हम बोलते हैं ह्यू रोटेट। ह्यू रोटेट कैसे काम करता है देखते हैं। तो क्या जो कलर व्हील होता है ना हमारा, उसके ऊपर जो है वो रोटेट करता है ह्यू को, जिससे कलर्स में चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं फिल्टर लगा के दिखाता हूँ आपको। अब इसके अंदर ना आपको डिग्री के अंदर लिखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ना वो 0 डिग्री होती है। आप इस तरीके से लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो। सेव करता हूँ, देखिए कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। आपको ये वाली इमेज देखनी है। अगर यहीं पे मैं कहता हूँ इसको 45 या 40 डिग्री कर दूँ, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, आप देखेंगे हमारे जो कलर है वो किस तरीके से चेंज हो चुके हैं बाकी इमेजेस से कंपैरिजन में। तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हो। इसके जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होते हैं 360 डिग्री। आप इसको नेगेटिव में नहीं लिख सकते इसके अंदर भी। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर है उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट फिल्टर। इन्वर्ट मतलब उल्टा करना। तो वो कैसे काम करता है, देखो फिल्टर इन्वर्ट 50% हमारा आ रहा है लिखा हुआ। मैं इसको सेव करता हूँ, इस वाली इमेज को मैं देखना है, जैसे करता हूँ रिफ्रेश, आप देखेंगे इन्वर्ट कर दिया इसने टोटली उसको। जैसे मैं इसको कर दूँ, मैं 0 कर दूँ, मैं 0%, सेव करता हूँ तो देखेंगे नॉर्मल है। अगर मैं इसको कर दूँ 10 उल्टा, तो देख सकते हैं हल्का हल्का चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, इन्वर्ट हो रही है इमेज हमारी। 40% कर दूँ मैं, इसको करूँगा रिफ्रेश, तो देख सकते हैं ये हमारी इन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे जो हमारी। इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है 0% से लेके 100% तक और 0 से लेके 1 तक। आप दो टाइप से इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हो। अगर पॉइंट में करना चाहते हो तो 0 से 1, 0.1, 0.2 भी कर सकते हो आप। और अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हो तो 0% से लेके 100% तक आप इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिल्टर है वो है ओपेसिटी। तो मैं कहता हूँ फिल्टर ओपेसिटी, अभी 100% है, मैं इसको कहता हूँ रिफ्रेश। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमारी वो भी 100% होती है। जैसे मैं यहाँ पे इसको 40 करता हूँ ताकि ये दिखाई दे हमारे चेंजेस जो हमारे इमेजेस के अंदर। और जो ओपेसिटी होती है हमारी, क्या होता है कि जो हमारी इमेज है या फिर जो भी एलिमेंट है हमारा वो कितना दिखाई दे हमारा डिस्प्ले के ऊपर, कितने परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम उसको दो तरीके से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं इसकी भी, या तो हम परसेंटेज में कर सकते हैं या फिर पॉइंट के अंदर कर सकते हैं। तो
तो अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि 50% कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। तो हम इस वाली इमेज को देखेंगे, यहाँ करूँगा रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि बाकी इमेजेस कंपेरिजन में ये कम दिखाई दे रही है। अगर इसके पीछे कोई दूसरा कलर होता हमारा तो वो कलर हमें दिखाई देता है इसके आर पार। इसको हम ओपेसिटी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी हम इसको आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट फिल्टर है उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन फिल्टर। सैचुरेशन में क्या होता है, कलर ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं हमारे। इस तरीके से फिल्टर सैचुरेशन, जैसे 50% हमने किया है, इस वाली इमेज को आपको नोटिस करना है। करता हूँ रिफ्रेश। अब देखेंगे हमारे जो है 50% सैचुरेशन हो चुकी है। क्या है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है 100%, 50% क्या होगा उसकी हाफ हो गई है। अगर मैं इसी को यहाँ पे 200 कर दूँ, 220 कर दिया, इसको करता हूँ रिफ्रेश। आप देखेंगे बाकी कलर्स और इससे कलर्स कितने ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं। सारे कलर्स बहुत ज़्यादा, जैसे येलो कलर बहुत ज़्यादा हो गया है हमारा, हर एक कलर जो है उसकी क्वांटिटी जो क्या है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए हम सैचुरेशन का यूज़ करते हैं अगर आपको इमेजेस को सैचुरेट करना हो तो। अब हमारा जो नेक्स्ट फिल्टर है उसको बोलते हैं सीपीए फिल्टर। अब इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ओल्ड इमेज दिखानी है 80s 90s टाइप की, तो उस इमेज को आप किसी इमेज को उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि फिल्टर सीपीए अभी 50% है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 10% ताकि बहुत कम हो, करता हूँ रिफ्रेश। देखेंगे अभी कुछ थोड़ा बहुत सा चेंजेस आया है अगर आप कंपैरिजन करोगे। अगर मैं इसी को यहीं पे 60% कर दूं और यहाँ करूँ रिफ्रेश, आप देखेंगे कितनी ज़्यादा येलोनेस आ चुकी है। चॉकलेटी येलोनेस होती है ना, उस तरह की हमारे जो येलोनेस है जो फोटोज़ के अंदर आ चुकी है, जो पहले के टाइम में आते थे 80s 90s में। तो उस तरीके का इफेक्ट जो हमारा वो इमेज के अंदर आ चुका है। तो गाइज ये थे हमारे CSS के 10 फिल्टर्स जिन्हें आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं फिल्टर्स की यूज़ से आप बहुत अच्छे इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए ट्रायोजन के साथ।